एक महिला ने जैसे ही अपना दरवाजा खोला तो पाया कि वहां एक अजीब सी काली ईंटों की दीवार ने दरवाजे को बंद कर दिया है। जब उसने उस अजीब सी ईंट की दीवार पर घर की कुछ धातु की वस्तुएं लगाई तो वह दीवार से चिपक गई और अगले ही पल वह धातु की वस्तु किसी बंदूक की गोली की तरह उन पर फेंक दी गई। औरत का पति उन चीजों से घायल हो गया। लिली ने इमारत की संरचना के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए पता लगाया कि चारों लोग तीसरी मंजिल पर थे और तहखाना मेट्रो से बचने के रास्ते से जुड़ा था। उसने फर्श तोड़कर बाहर निकलने का सुझाव दिया। डिम ने दूसरी मंजिल पर उतरने के लिए कपड़ों से बनी एक रस्सी का इस्तेमाल किया। उसे वहां रहने वाले ओल्डियो ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसने ये समझ कि वह सामान लूट रहा है। डिम ने अपनी योजना बताई और ओल्डियो की पोती लिया मान गई। जब फर्श तोड़ने का काम एक पड़ोसी जोड़े को सौंपा गया तो डिम को स्मोक अलार्म में एक कैमरा दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि यह मकान मालिक ने लगवाया था। समूह मकान मालिक का दरवाजा तोड़ता है और उसे द्वार पर मृत पाता है। उसके हाथ गायब थे। जैसे ही वे जांच करने की तैयारी करते हैं, यूरी वहां पर आता है जो किराएदार का दोस्त होने का दावा करता है। वह उन्हें बिस्तर पर एंटोन के मृत शरीर के पास ले जाता है और बताता है कि उसका पेसमेकर ईंट की दीवार के चुंबकत्व से प्रभावित हुआ था। लिया एंटोन की मेज पर एक कागज देखती है और उसे शक होता है कि यह ईंट की दीवार से संबंधित है, लेकिन यूरी को लगता है कि यह सिर्फ लिखावट है। लिया जाकर उस कागज को कूड़ेदान में फेंक देती है। वेविन गुस्से में अपनी राइफल से गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां रहस्यमय तरीके से दीवार के सामने रुक जाती हैं और वापस ऊनी पर आकर लगती है। इससे ओल्डियो की जान चली जाती है। चर्चा के बाद वे मकान मालिक के कमरे की फिर से तलाशी लेने का फैसला करें। लिया को एंटोन का बिजनेस कार्ड मिलता है जो नेमी डिफेंस का है और उसकी शैली ईंट की दीवार से मिलती जुलती है। उसे एक कोट जैसी दिखने वाली डिजाइन मिलती है और उसे एंटोन की मौत का संदेह होता है। कॉलर हटाने के बाद उसने बैंगनी लाल गला घोंटने के निशान देखे, जिससे उसे पता चला पर कि यह हत्या थी, क्योंकि उस समय पहली मंजिल पर केवल एंटोन और यूरी ही थे, इसलिए यूरी ही अपराधी रहा होगा। यूरी पहले ही उसके पीछे आ चुका था। जब बाकी सब पहुंचे तो यूरी मार्विन को मारने ही वाला था। उसे बंदूक दिखाकर धमकाया और दोनों में हाथापाई हुई। मार्विन ने संभलकर जवाबी हमला किया। लिली ने हस्तक्षेप किया, यह दावा करते हुए कि केवल यूरी ही बाहर निकलने का रास्ता जानता होगा और वह उसकी रक्षा करेगी। मार्विन ने यूरी पर दबाव डाला, जिसने दावा किया कि काली ईंट की दीवार एक रक्षात्मक प्रणाली है जो उसे परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से बचाती। टोन का प्रोग्राम दूसरे फोन में ट्रांसफर किया और दीवार को स्कैन किया। 4 बटन दिखाई दिए। उन्हें दबाने से दीवार बहने लगी और ईंटें गायब हो गई। लड़की ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे अंदर की ओर खींच लिया गया। क्रोधित मार्विन ने यूरी की हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। केवल डिम और लिली बचे थे। वे प्रोग्राम का अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकाले हैं कि पासवर्ड फ्लैश के क्रम से संबंधित है। एंटोन द्वारा कोड को डिक्रिप्ट करने के निगरानी फुटेज की जांच करने के बाद उन्हें पासवर्ड मिल जाता है। लिली सफलतापूर्वक दरवाजा खोलती है और दोनों भाग निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि पूरा शहर ईंटों की दीवारों से ढका हुआ है। एक रेडियो प्रसारण में बताया गया है कि नैनोटेक कंपनी में आग लगने से गुप्त रक्षा प्रणाली में खराबी आ गई, जिससे यह आपदा हुई। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।